myself Mansi and welcome to Psychologist channel where we make psychology simple and practical. So ये वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें मैं क्लैरिटी दूंगी आप लोगों को कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है आखिर, जिसमें सब कंफ्यूज होते हैं और ऐसा नहीं मैं भी कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मैं बताती हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। क्लिनिकल आप वर्ड सुनते हो, क्लिनिकल बेसिकली मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो उससे ये जो है ऐड ऑन होता है, मीन्स जुड़ा होता है ये टर्म क्लिनिकल, ठीक। तो बेसिकली ये हमारा डील करता है मेंटल सीरियस जो भी मेंटल इलनेस होते हैं उनसे डील करते हैं, ठीक, उनसे डील आउट करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी का एरिया। एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर, मूड डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन एसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी में आती हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर से जो इंसान गो थ्रू हो रहा है उनसे डील आउट करता है। बेसिकली मेंटल मीन्स जो पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, उनके जो माइंड होता है वो मेंटली स्टेबल नहीं होता है वी कैन से, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हमारे पार्ट में आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं, ठीक। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी जो होता है बेसिकली ये हमारी फोकस करता है लाइफ के प्रॉब्लम्स पे, एवरीडे लाइफ में, ठीक, और हम कैसे एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं इस पर फोकस करता है, ठीक। एग्जाम्पल स्ट्रेस हो गया, हमारा रिलेशनशिप हो गया, किसी से भी रिलेशनशिप, एंड हमारा जो होता है वी कैन से करियर इश्यूज़ हो गए हमारे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें डील आउट करता है। काउंसलिंग में बेसिकली हम करते क्या है, काउंसल करते हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट आया, उसके पास कुछ भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम उसकी प्रॉपरली फ्री एसोसिएशन करते हैं। मीन्स उसके माइंड में जो भी चीज़ें हैं फ्रीली वो आराम से अपनी चीज़ों को बता सकता है, और हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में नोट डाउन नहीं करते बेसिकली। तो काउंसलिंग अगर हम लोग लिए हुए हैं तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के तो हम लोग जो हैं, अगर हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, सो वी हैव टू राइट डाउन कि क्या क्या वो चीज़ें बता रहे हैं, एवरीडे लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है लाइफ में। इसके अकॉर्डिंग हम जो चीज़ों को उनकी सुनेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, तो उससे हम उनको गाइड कर सकते हैं। बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो गाइडेंस का होता है, ठीक। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक, असेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट्स बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद थेरेपीज देते हैं। बट जो हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी है बेसिकली इसमें हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी स्ट्रेस से या एंजाइटी से गो थ्रू कर रहा है, डेली लाइफ में उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स है उसको डेली लाइफ में, तो उसको हम बताएंगे कि वो कैसे कोप अप कर सकता है, पहले वो क्या चीज़ करे। अगर वो इंसान है, ठीक है, इंडिविजुअल है या क्लाइंट है हमारा, तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो कोई चीज़ सोच रहा है, ठीक, अगर वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसकी वजह से वो कुछ और एक्टिविटीज़ कर दे रहा है, या अपने ऊपर वो हावी हो जा रहा है, उसका गुस्सा, उसका एंगर हावी हो जा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, या राइट डायरेक्शन में थॉट उसके नहीं जा रहा है, नेगेटिव वे में सोच रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं। मीन्स काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये हमारा पार्ट आएगा, ठीक। तो उसमें हम उसको गाइडेंस देंगे, प्रॉपर रोल, कि आपको पहले क्या स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से आप नॉर्मल बिहेव करोगे, आप पॉजिटिव थिंक करोगे, आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहोगे, आप खुश रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के एरिया में आता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं। और इसमें जो है हम पर्सन को स्पेशली गाइडेंस देते हैं, फोकस करते हैं उसके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वगैरह पे, ठीक, कि वो एडजस्टमेंट प्रॉपरली कर ले, ठीक। तो गाइड करते हैं उसको कि नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी और हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी क्यों डिफरेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट बनाती हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये क्लियर कर दी। आई होप लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब और ऐसे साइकोलॉजी वीडियोज़ के लिए बने रहिए।